मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है, लाइट फिर नहीं है। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, और वो ज़ाहिर है आप कहेंगे कि अब तो एसी वाला इतना मौसम नहीं रहा, लेकिन जब इस वक्त ना 12 लाइटें चल रही हैं जी, 12 लाइटें चल रही होती हैं और मैं तो वैसे ही नहीं बैठ सकती। पक्खा या एसी एक चीज़ दी मैंने लोड रहती है। एनीवे क्या हो सकता है, खैर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ठीक है, और करते रहें और अब भी करें, भूलना नहीं। तो स्टार्ट ऑफ विद, मैं कमेंट सेक्शन से जा रही थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कमेंट सेक्शन से जा रही थी। तो ये एक एपिसोड पे आया हुआ था, नोवेयर गर्ल 921 है, उनका कमेंट ये था कि स्टार्टेड वॉचिंग योर शो अगेन, थैंक यू, नौकरी लगी तो विल सेंड मनी टू। सो दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट आई ऑल्सो हैव टू कन्फेस अली कि मैं रिज़ाइन दिया है तो उसके बाद मैंने अपना शो देखना शुरू कर दिया। पैसे नहीं मैं भेज रही, ठीक है, लेकिन ये है कि मैं अब बहुत गौर से अपना शो देखती हूँ। हाँ, और ये पता है बहुत ज़रूरी है अपना शो देखना। उसकी वजह ये है कि तुमने जब शो देखा तो तुम्हें साथ ही मसले नज़र आ गए हाँ, कि लाइट में फलाने मसले हैं। यस, तो वो जो मसले हैं वो इस एपिसोड में थोड़ी हुए थे, वो तो पिछले कुछ 60 एपिसोड से जा रहे हैं। तो तुम अगर देख लेते तो तुम्हें पहले पता लग जाता। मैंने एक्चुअली कंप्लेन की थी, मैंने कहा कि मैं इतनी सफ़ेद क्यों लग रही हूँ, की कीता है तुझे सारे ने, बिकॉज मेरा मेकअप भी उस तरह का नहीं होता। तो वो फिर वो कोई ब्यूटी का ऊपर कुछ लगा हुआ था, हमारे जो एडिटर हैं वो हमें खूबसूरत बनाना चाह रहे थे, बट आई वाज लाइक नो, हमें प्लीज़ ओरिजिनली पेश किया करें। पर एनीवे, नोवेयर गर्ल, अल्लाह करे कि आपकी जल्द से जल्द जॉब लगे और आप हमें पैसे भेजें, और प्लीज़ शो देखती रहिए, और ये अभी देखते हुए ना शेयर भी कर दें कहीं ना कहीं, बेशक अपने आप को भेज दें व्हाट्सएप पे। खैर, से स्टार्ट ऑफ विद वो करते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ जो हैं, आउट ऑफ नोवेयर व्हाई डू दे हैव दीज कॉन्वर्सेशंस इज बियॉन्ड मी। जनरल बाजवा की तोसी की हमायत में पंजाब और वफाकी हुकूमत की पेशकश हुई थी। फिर हाँ नहीं, लेकिन वो पेशकश हुई थी, वो आगे वाला पढ़े, ज्यादा मजे का वो है। आपने आगे में वो ऊपर लिखा हुआ था, ओ सॉरी, मैं अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल सुना गई। दूँ हाँ आपको। प्लीज, सॉरी। उन्होंने कहा कि ये इसके लिए ऑफर हुई थी हमें, लेकिन कायद ने ये कहा कि हम ये कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें चाहिए कुछ नहीं। हमें इसके बदले में पंजाब में सीटें या फेडरल में कुछ नहीं चाहिए, बस ये हम आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ आवर हार्ट। ऐसा फरिश्ता कहां से लाओगे? नहीं मिलने वाला। मैं कितनी दरिया है जेनरोसिटी का, ठीक है, वो कुछ चाहते ही नहीं, सिर्फ प्रीमियरशिप चाहते हैं कि मुझे सीधा प्राइम मिनिस्टर लगा दें, दैट इज ऑल। हाँ, ठीक है, सिंपल सी और वो ख्वाहिश भी है। आपके लिए चाह रहे हैं, कौन सा अपने लिए चाह रहे हैं? आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। एक बंदे ने ये ट्वीट की थी, अल्लाह जाने आप सार्केस्टिक हो रहे थे या क्या हो रहा था, कि सीएसएस जो वाले जो हैं वो सारे पाकिस्तान के बेहतरीन जहन जो हैं वो अपनी जगह पे ले आते हैं, सारे उनको भर्ती कर लेते हैं और उसके बाद उनकी सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल यूं बंद कर देते हैं। कितना बड़ा इस्तेहसाल हो रहा है उन सारे सीएसएस लोगों का जो इतने ब्रिलियंट थे, एंड नाउ दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग। हाँ, ये देखें, ये भी बड़ा मसला है। ये भी फिर तुम ना अभी शायद वो पूछ रही थी मेरे से, मैं तब से मेरा ज़हन उधर ही लगा हुआ था कि तुम ये कहती कि इनको अब क्यों याद आ हाँ, मैं दिस इज माय क्वेश्चन, अब क्या हुआ है कि इनको पुरानी चीजें, बाजवा साहब, फैज साहब रिटायर हो गए, अब इनको ये क्यों रह के। देखिए, वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने कट्टे खोलेंगे। हम पिछलों की भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी नयों की करते हैं। ये इसलिए साबित कर रहे हैं कि जब आप जाएंगे तो हम आपकी भी इज्जत करेंगे। ये नहीं होगा कि हम नए चढ़ते सूरज को सलाम और पिछले वाले को ना ना ना। उन्हें तो जान तो पहले तुसी फेर गए होगे, ये भी अपने ज़हन में रखे। तो खैर, लेकिन ये कि दे आर गिविंग स्टेटमेंट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे नाउ, और मुसलसल यही चीज़ जो है वो हिंट कराई जा रहे हैं कि हमें को मसला नहीं। बस वो यही मुझे मसला है कि जब रोज स्टेटमेंट इस किस्म की आती है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो ना घबराए हुए हैं और मेरा दिल धड़क जाता है, क्योंकि मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मियाँ साहब ना आए, खान साहब भी नहीं है, मियाँ साहब भी ना आए, ये शो बंद हो जाना है। ये शो बंद हो जाएगा, फिर हम कितनी दफ़ा सड़कों की बात करेंगे और अंडरपास जो नहीं बन सके या बनने के बाद टूट गए, कितनी दफ़ा हम बात कर लेंगे ना। फिर हमें अपनी शो की नोयत चेंज करनी पड़ेगी। अब तुम ये शो बंद नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं कहूँगी, ठीक है? पहले मैं कहती होती थी, बट वी हैव टू कंटिन्यू दिस। अच्छा, आगे चलते हैं यार। आप रिमेंबर हमने 2 एपिसोड पहले ये बात की थी कि यहाँ से भिखारी जो हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भिखारी हो गए पाकिस्तानी जो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर, और मतलब वो एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका हुआ है। वो वहाँ जाते हैं और पूरी फैमिलीज़ वहाँ पे जो हैं। सो अभी ये हुआ है कि लाहौर में जो है उम्रा वीज़े पर भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली फैमिली के 16 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया है। सो व्हाट दे डू इज़ कि उनके जो एजेंट्स हैं, इट्स जस्ट अनदर वे वहाँ पे लोगों को भेजने का,
कि वो एजेंट आपकी पूरी रिहाइश का भी इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका खाना पीना सारा उनकी कॉस्ट में आएगा, बिकॉज जो आप एक पूरा पैसे दे रहे हैं उसका 50% उनके पास जाना है और 50% इस तरह ये सारी मैनेजमेंट के अंदर है। तो वहाँ पे वो रह भी रहे हैं, सब कुछ उनका अरेंजमेंट हुआ है और उसके साथ उन्होंने वहाँ भीख मांगनी है। यार इसमें गलत क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बात ये है कि गन पॉइंट पे तो नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ठीक है, जो दे रहा है अपनी मर्जी से दे रहा है। मैं तो कहती हूँ जो जिस तरह कमा पा रहे हैं ना उन्होंने कमान दो, बिकॉज नौकरियां नहीं है ब्रो। आपने उन लोगों को यहाँ रख के क्या कराना है? मुझे ये बताएं, आपके पास जॉब्स हैं? नहीं है। आपके पास वैसी वेला पैसा है उनको देने के लिए? नहीं है। तो फिर जाने दो, ठीक है। तो जहाँ तक आपको ये है कि हमारा इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो प्लीज़, वो कभी ठीक हुआ ही नहीं था, उन्हें ख़राब ही नहीं मजीद होना, वो थे ही है। वो इमेज पे मुझे वो याद आ गया ना, कल वो एक रेस की वीडियो लगी हुई थी ट्विटर के ऊपर। अरे हाँ। और उसमें पाकिस्तानी खातून जो थी वो भाग रही थी और बाकी सारे जो है ना वो क्रॉस कर चुके थे, वो सेलिब्रेट वगैरह कर थे, सिर्फ ये भाग रही थी और को क्राउड चेयर भी कर रहा था कि तुम कंप्लीट करो रेस। तो उस पे जो है ना वो पाकिस्तानियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि जी ये पाकिस्तान की ओलंपिक फेडरेशन और स्पोर्ट्स फेडरेशन की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जग हसाई का मौका दे रहा है। और ये वो एक तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का जो मुझे लगता है ना वो ये है कि इसकी ना जग हसाई बड़ी आराम से हो जाती है भाई। वो एक कोई ना कोई जाहिर है वहाँ पे भी कोई कमेटी थी, कोई ट्रायल्स थे, कोई शॉर्ट लिस्टिंग थी जिसमें वो आई, जिसकी वजह से वो भाग रही थी। अगर वो पीछे रह भी गई है तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो दौड़ने दो उसको। मतलब जग सही में क्या है? मतलब वैसे टू बी वेरी, अगर आप लोग एशियन गेम्स को क्लोजली फॉलो कर रहे थे तो इतने लौंडे और इतने लोग जो वहाँ से सिल्वर मेडल लेके जो है पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, वी हैव परफॉर्म। ठीक है, हम मेन में जाके इंडिया से दोनों जगह पे हार गए, लेकिन दे हैव डन देयर जॉब। अगर वो भाग भी रही थी तो इसमें रोने वाली क्या बात है? और उसमें ये है ना कि जाहिर अभी उस लड़की को देख के और शायद लड़कियों को ख्याल आएगा, फिर वो करते करते आहिस्ता आहिस्ता, तो बड़ा लंबा सालों साल चलने वाला प्रोसेस है। फिर जाके कोई एथलीट्स निकलेंगे जो बहुत को गोल्ड शोल्ड लेके आएंगे। बाकी इसमें ये भी है कि क्या कहते हैं, अक्सर लोग ना जो हमारे मेडल्स जिन्होंने लिए हैं, तो मुझे ट्विटर पे वो भी कर रहे थे कि अली इनका फॉरेन इंटरव्यू करो, इनको यूं करो वो करो। ओ भाई हम तो तैयार हैं, ये नहीं मिलते एथलीट्स, इनका भी बेचारों का शायद भी इतना कसूर नहीं होता। एक तो इनको भी ये होता है कि यार अगर हम, मतलब सारे तो लाहौर में रहते नहीं होंगे, अच्छा सारे लाहौर आते जाते भी उस तरह से नहीं होंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनको जहाज़ का किराया या होटल का स्टे दें। अच्छा जब वो आते भी हैं तो उनको ये होता है कि यार हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, पॉडकास्ट पे या शो पे जहाँ पे बहुत मैसिव फॉलोइंग हो, तो वो जाहिर है हम उसमें भी नज़रअंदाज हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि फिर इनके ना वो भी बड़े रौले होते हैं कि जी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन को पहले ईमेल लिखें, फिर वहाँ से परमिशन लें, फिर उनको ये साबित करें कि ये जो है इधर से आप स्पॉन्सर करके किसी ब्रांड को नहीं दे रहे ये शो। अब वो इतनी लिखत पढ़त अगेन हम कहाँ करेंगे? आप हमारे बिहाफ पे करते, बंदा ले इंटरव्यू, हम एक छोड़े 6 कर देंगे। आपके अगर कोई कॉन्टेक्ट है ना वो लड़ा के तो आप बेशक उसको मैनेज कर लें, लेकिन हम तो इसी तरह ही शो करते हैं, ठीक है ना? बस मतलब हम करना चाहते हैं, मस्ती है ही नहीं। आप 6 स्पोर्ट्समैन कर लें, 8 कर लें, 12 कर लें, वो हमारे घर बेशक ना आए, जहां वो कहेंगे हम सारा कैमरा क्रू ये वो सब कुछ लेके पहुंच जाएंगे। हम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अजाब है लाइन अप करना, वो कोई कर दे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बता दें, फिर इंटरव्यूज भी हो जाएंगे। आपको गुस्सा चढ़ रहा होगा, मैंने चलता एपिसोड रुकवा दिया, लेकिन मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि दिन ही बहुत बड़ा है। आज ज़ारा की सालगिरह है और वकास आपको पता है ना खुद भूलते हैं, ना ज़ारा को भूलने देते हैं, ना हमें भूलने देते हैं। सो ज़ारा हैप्पी बर्थडे। और मुझे पता है तुम खुद कितना अच्छा गाती हो, इसलिए मैं बड़ा नर्वस हूँ। ऊपर से तुम्हें गाना पसंद है, अभी ना जाओ छोड़कर, वो गाना भी मुश्किल है। सो अब नर्वसनेस के साथ जो भी हो पाया वो तुमने ना कबूल कर लेना है। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन
के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर, के दिल अभी भरा नहीं। ज़ारा बहुत ज़्यादा सालगिरह मुबारक, कम से कम 3 सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, एक घर पे, एक दोस्तों के साथ और एक ऑफिस में। आखिरी दफ़ा लास्ट ईयर जब हमने सालगिरह मनाई थी तो तुम्हारी ज़िंदगी में मसला चल रहा था, तुम्हारा ऑफिस मूव हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह घर से दूर थी, हमने उसके लिए दुआ की थी और ऑफिस मूव नहीं हुआ, यानी कि अनकरीब अब हम अपनी दुआ सर्विस भी लॉन्च करने लगे हैं। आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई भी दुआ करवाना चाहते हैं तो रेट लिस्ट व्हाट्सएप की कैटलॉग में लगी होगी। ज़ारा हैप्पी बर्थडे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बैक टू एपिसोड। माल रोड को डस्ट फ्री बनाने का प्लान, मुझे हर वक्त ना भूख लगी रहती है, मैं स्ट्रीट फूड पड़े जा रही थी फॉर सम ऑड रीज़न। तो माल रोड को डस्ट फ्री बनाने का प्लान है, बारिशी पानी के लिए टैंक भी बनेंगे और दरख्त भी ज़्यादा बढ़ाने की उन्होंने किया और उन्होंने कहा है कि घास भी जो है क्वालिटी की वहाँ पे लगाई जाए। ये सारा कुछ माल रोड को क्यों करना होता है? पता नहीं, मैं आई डोंट नो, लाइक हमारा क्या कसूर है? क्योंकि पार्लियामेंट वहाँ पे है, क्योंकि कौमी असेंबली जो है वो वहाँ पे है, क्योंकि हाई कोर्ट वहाँ पे है, क्योंकि एजी अब क्यों, मतलब मेरी बात सुने, पंजाब की जो वो है वो पंजाब असेंबली हर वक्त खाली पड़ी रहती है, वहाँ तो कोई खास एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही होती, गवर्नर हाउस को शूट पे दे देते हैं, वैसे ही शादियों के शूट चल रहे होते हैं, उसको क्यों आपने करना है? वाई वॉन्ट यू रेफर दिस टू द प्लेसेस जो कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे बेतहाशा ट्रैफिक है और ये मेट्रो शेट्रो भी चल रही है, आप वहाँ करें। इसको भी छोड़ें, ये जो पानी वगैरह के निकास का मसला है ना, ये तो सबसे ज़्यादा शहर में है, नहर के उस पार। आप वहाँ जाके सबसे पहले करें, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वहाँ है। हाँ, तो आप जो ना हर प्रोग्राम उठा के जो है ना वो माल रोड पे शुरू कर देते हैं, हालांकि ना माल रोड तो पता नहीं अजीब सी उसके अंदर खामोशी सी छाई हुई है। लेकिन मैं वीकेंड पे जब शादी पे गई थी, मरी पड़ी थी माल रोड, वहाँ को जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, क्या हुआ है? नहीं, वो तो जो उस किस्म के जो मसले होने शुरू हो गए हैं कि बगैर हेलमेट वाले को नहीं चढ़ने देंगे, बगैर फलाने वाले को नहीं करने देंगे। उधर शायद रिक्शे का भी इन्होंने कोई पाबंदी लगाई होगी कि रिक्शा भी नहीं जा सकता। सो वो इन्होंने अपना ही न्यूयॉर्क पेरिस बनाया हुआ है लाहौर के अंदर। सीरियसली। खैर, लेकिन ये है कि ये इनका प्लान है विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस राइट नाउ। अच्छा यार, ये है भारत में जो है ना ये वाक़या पेश आया है कि बैंक के लॉकर में रखे लाखों रुपए दीमक खा गई। नॉट ओनली दिस, उसके मुताबिक ये है कि वहाँ पे उनका सोना भी पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो खैर सोने का तो मुझे नहीं पता कि क्या बना है, लेकिन ये है कि वो दीमक जो है वो सारा कुछ खा गया। देयर इज़ नो इंश्योरेंस फॉर दैट। अच्छा, ये जो है ना, इसका बारहा हम ये बात कर चुके हैं इस शो पर, और मुझे नहीं पता था कि ये भारत की न्यूज़ है। नहीं, इट्स इन इंडिया। अच्छा, सो मसला ये है कि पाकिस्तान में भी हम लोग लॉकर को बहुत सिक्योर चीज़ समझते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ वाक़यात पेश आ चुके हैं लॉकर के, और मोस्ट प्रॉब्ली ज़ाहिर है बैंक मुलाजमीन ने ही कुछ किया होगा। खैर करे कोई जो भी, फिर इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं कि वहाँ पे अंदर पानी आ गया, ठीक है। सो अब उन्होंने कहा है कि जी वो आके, मतलब अब पानी ने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसमें तो किसी बंदे का भी कोई कसूर नहीं, या चोरी नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जो बात है ना इंश्योरेंस की, वो बड़ी सादी सी है मेरे ख्याल में। जब आप किसी बैंक में लेते हो ना लॉकर, तो उसकी अपनी जो इंश्योर्ड अमाउंट होती है ना, वो होती है कोई 5-7 लाख रुपए, ठीक है। कि आपका अगर नुकसान हो गया, उसमें पानी आ गया है, या अगर आपकी चोरी हो गई है, आप साबित कर सकते हो कि हो गई है, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो चोरी हुई है या जो चीज़ नुकसान हुआ है उसकी मालियत इससे ज़्यादा है ना, तो वो नहीं करते, क्योंकि लॉकर की अपनी इंश्योरेंस इतनी ही है। अच्छा, आपने अगर उसके अंदर वही बात है कि सोने के बिस्किट रखने हैं या डॉलर रखने हैं या कोई इस किस्म की चीज़ रखनी है,
तो फिर वो कहते हैं कि आपकी अगर मालियत इससे ज़्यादा है तो आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा लें। हाँ फिर अच्छा, अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये डिक्लेयर करोगे कि मेरे पास अंदर 3.5 करोड़ का सामान पड़ा है, तो फिर वो गवर्नमेंट आके पूछेगी कि ये आया किधर से। क्वेश्चन रिपेयर करना पड़ेगा ना पहले आपको। सो एक तो ये चीज़ हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर है, वो शायद नहीं है। कुछ केसेस में तो नहीं है, मतलब ख़ास तौर पे अगर आप रेगुलरली चेक नहीं करते, उनको भी पता होता है मतलब कि कौन सा लोग हैं जो आते हैं, कौन से नहीं आते, तो उसमें खदशात बढ़ जाते हैं। फिर सबको पता होता है जब जाते हैं ना इनहेरिटेंस वाले फॉर्म कि अच्छा फ़लाना बंदा मर गया है, अब आगे चीज़ें जानी है। अच्छा, पता नहीं अगले वालों को पता है कि नहीं पता कि पीछे वाला क्या छोड़ के गया है, उनमें बड़े वाक़यात हो जाते हैं। खैर ये तो खैर एक चीज़ है जो कि होती ही है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐसी कहने लगा हूँ जो कि मुझे नहीं पता हकीकत है या नहीं है, लेकिन यार तुमने मुझे इतना डरा दिया ना, मुझे जाना पड़ेगा चेक करने। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा है एक इस वक्त बेतहाशा। इसकी हकीकत का हमें नहीं पता, अगर ये गलत है तो हमें आप कुछ नहीं कह सकते। कि DHA police has informed banks within its areas to inform them if anyone withdraws over 5 lakh rupees to give police escort owing to deteriorating law and order condition। अब ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, और ये ख़तरनाक बात दो तरह से है। एक तो ये कि अगर ये बात दुरुस्त है, अगर गलत है तो माफ़ी, अगर दुरुस्त है तो एक बात तो ये कि जी इसका मतलब है कि जो हम कहते ही थे 450 तो पिछले महीने तक एवरेज पर डे वारदात हो रही थी लाहौर में। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका मतलब है कि सिचुएशन और ख़राब हो गई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये है एक ख़तरनाकी की बात। दूसरी बात ये है कि मतलब पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते पुलिस को। यहाँ बहुत जो है ना उससे बात कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि अगर उनको बैंक को बता दिया गया है कि यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म पुलिस इफ समबडी टेक्स आउट 5 lakhs, एक बंदा है वो नहीं चाहता पुलिस को पता लगे कि, लेकिन अब वो अगर बैंकर नहीं बताता तो ये उसकी जिम्मेदारी है। सो अगेन अगर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड दुरुस्त है तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है। What kind of a privacy invasion is this? हाँ, make it make sense कि आपने ये इन्फॉर्मेशन लेके क्या करना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं एस्कॉर्ट करने के लिए। नहीं, हमें कोई एस्कॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, मसले ही वहाँ पर आते हैं। अभी हमने बात नहीं की थी, जैसे गुजरांवाला वाले जो भाईजान थे, उन्होंने सारा कुछ चोरी वोरी करके फिर आके बेच दिया था। Nobody needs an escort in this situation. ये मसाइल हैं अगर ये दुरुस्त है, अल्लाह करिए गलत This is a very bad news वैसे। एक तो लॉकर ऊपर से ये मतलब यू आर मेकिंग अ वेरी बैड केस फॉर द क्या नाम लेते हैं बैंक्स। ये बाय द वे ये काफ़ी जो है ना मसला चल रहा है। इसके अलावा बैंक्स का पटाखा बजने वाला है, क्योंकि हुकूमत जो है ना वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड लेंडिंग करके दे रही है प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी अरसे से। इसकी इजाज़त नहीं होती है। आप ना शॉर्ट टर्म लेंडिंग कर सकते हो उनको, आप वो नोट छाप के ज़्यादा अरसे के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक आपस में इन्होंने बनाया हुआ है कि सरकार छाप के उनको देगी, फिर सरकार उनसे लेगी लोन, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। फिर ये है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नली वो नहीं हो रही फाइनेंसिंग, तो इसके चक्कर में इन्होंने ये करते हुए अगर ये भी बात दुरुस्त है कि जो छोटे पीरियड के लिए आप दे सकते हो, अगर वो लंबे पीरियड के लिए, इसको पता नहीं ओमा क्या कहते हैं, ये अगर वाकई दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो अनकरीब एक बैंकिंग क्राइसिस में जाने लगा। मुझे ये बताओ मैं चीज़ें कहाँ मूव करूँ जो थोड़ी बहुत रह गई हुई हैं, ये भी बता दो ना। तुम ना बेसिकली मेरा ये है कि जो आप खा गए हो ना, हाँ, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। नहीं वो तो हो गया, हाँ, तो जितना रह गया वो इसके एक वो भी है ना, इसकी एक अंग्रेजी मुहावरा भी है कि nobody can take away the dances you have had। ठीक है, सो बेसिकली जो पे है ना, खाजा पार्टी कर। एने बड़ा चंगा मशवरा देता है। हुन मैं जरा एक प्लान बनाया हुआ सी ना, और मैं रुकी हुई थी उसके ऊपर, अब मैं उस प्लान को पूरा करने लगी हूँ, एंड आई एम जस्ट गोना स्पेंड दिस मनी। हाँ, पैसे बचाने का ना पता नहीं आगे कल हो ना हो। कल मैं जो बाद में अफसोस रखा, हाय मैं इजमीर ही टुर जाती, अन्य पैसे ला के ऐते मेरे पैसे खा गए। सो मे बी दिस इज़ माई कॉलिंग। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं थोड़ी सी पार्टी कर रहा हूँ। सो आई विल सून बी अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, और मैं जा रही हूँ, बस बहुत हो गई।
अच्छा यार, इस पूरे डिप्रेशन के बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि 3 मंथ से ज़ायद जो है ना वो चर्स बरामद की गई है, विच वॉज बींग इम्पोर्टेड बाय अ प्राइवेट कंपनी इन कराची टू दोहा, प्याज़ों के अंदर। उन्होंने पूरी प्याज़ों के अंदर जो है लेयर्स बनाई हुई थी, पूरी पैकिंग थी, सिल्वर पैकिंग के नीचे वो थी और ऊपर जो दूसरे कवर चढ़े हुए थे, जो कि नॉर्मली प्याज़ों की बोरियां के अंदर करते हैं, जो ये इन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है, सॉरी इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो उसके अंदर जो है उन्होंने वो चर्स निकाली है। चेक करो ज़रा तुम, मतलब बस तरीके हैं ना वहाँ पे पहुँचाने के, द ऑडेसिटी। खैर, तो यार ये सो आई बिन सेविंग अप दिस न्यूज़, लाइक आगे से आगे चली जा रही थी। वो ये था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो बस जो इस्लामाबाद है, FAF इंटरचेंज स्टेशन की बात हो रही थी। सो वहाँ शुरू में तो कार्ड्स थे ऑरेंज लाइन के भी और दूसरी लाइंस के भी, दैट्स व्हाट आई अज्यूम्ड, आई थिंक ऐसे ही था, क्योंकि मेरी एक वो आती थी हेल्पर, वो इस कार्ड को यूज़ करती थी। वहाँ कार्ड ख़त्म हो गए हैं एंड नाउ टोकन सिस्टम है, दे डोंट हैव अ कार्ड, ठीक है, और वो उस कार्ड के साथ स्पीडो बस और वो बाकी बसेस भी कनेक्टेड होती हैं, सो यू कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट। वो कार्ड आपको पूरी तरह सर्विस वो कर रहा होता है और वो कार्ड्स वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं और अब सिर्फ टोकन सिस्टम लगा, और इतनी लंबी लाइनें वहाँ पे लगी हुई हैं, लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं, नो वन कैन, इतना तो टाइम भी डिले हो रहा है, मतलब ख़ास मखसूस टाइम पे उसने जाना होता है स्टॉप्स पे एंड एवरीथिंग एल्स, वो कार्ड सिस्टम ख़त्म हो गया, दे आर नॉट डूइंग इट। बस वो इधर सब किसी को चैन ही नहीं आता जब तक लाइन ना लगे। हाँ, वो उनको ना एक दिली सुकून होता है कि हाय तुसी खज्जल ख्वार हो रहे हो, हाउ फैसिनेटिंग। तो इस वक्त ये खैर चल रहा है। आई वुड से अगेन कि इफ़ यू रियली लॉन्चिंग दिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो प्लीज़ आप टर्की से भी सीखिए। मैं टर्की की हद तक गई हूँ, या दुबई की तो मेट्रो छोटी सी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन टर्की की जो पूरा सिस्टम है वो इतना कनेक्टेड है, एक कार्ड के साथ आप जो है ना हर जगह फिरो, जिथे मर्जी जाओ, बस है, ये है, फलाना ढमकाना, ट्रैम वगैरह। तो इफ़ यू रियली वांट टू फॉलो दैट, प्लीज़ आप उसको ही फॉलो करें। खैर आगे चलते हैं। या सो दिस इज़ समथिंग आई थिंक यू विल बी एबल टू कमेंट बेटर। वो ये है कि स्पॉटिफाई इज़ गोइंग टू क्लोन पॉडकास्टर्स वॉइसेस एंड ट्रांसलेट देम टू अदर लैंग्वेजेस। सो अब वो रेप्लिकेट वो वॉइसेस हो जाएंगी, वो दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेशन AI के थ्रू उन्होंने कर लेनी है। द जॉब्स एज वी स्पीक ऑफ द ट्रांसलेटर्स इज गॉन। मैं वे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। खैर पॉडकास्ट में तो पता नहीं कोई कर रहा था कि नहीं कर रहा था ट्रांसलेट, मतलब लोगों ने पहले भी वो AI वाली बेसिकली कैप्शंस ऑन किए हुए थे, कैप्शन में ऑटो ट्रांसलेट हो रहा था, और उस वो जाहिर है कुछ केसेस में इतना अच्छा नहीं है, वो ये भी नहीं होगा इनिशियली, लेकिन साल 2 साल 5 साल बाद पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है। इस पे मेरा तो बस मैं तो वही कहता हूँ क्या कि कभी भी अपने से बड़े वाले को जितने मर्जी मशवरे दो, जो आपसे उम्र में छोटा है ना उसको कभी मशवरा ना दो कि तुम यूं करो और यूं ना करो। उसकी वजह ये है कि आपको तो अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया आगे जाके क्या होने वाली है, वो बल्कि जो छोटे वाला है उसको फिर भी है। हमेशा अपने से छोटे वाले से मशवरा लें और हमेशा अपने बड़े को मशवरा दें। ये वैसे आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस, बिकॉज जो जेन जी है ना, दे आर मच मोर अवेयर ऑफ कि हाउ द ट्रेंड्स आर चेंजिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल ही है अब सारा कुछ, आप माने या ना माने, ठीक है। और जितने वो कनेक्टेड हैं, जितना कंटेंट क्यूरेशन एंड क्रिएटिंग में उनके आइडियाज़ हैं, जिस तरह से वो परसीव करते हैं, हम उसके पास नहीं हैं। मैंने पिछले दिनों अपने एक क्लाइंट के लिए मैं काम कर रही थी ऑन द फ्रीलांसिंग, एंड शी वाज लाइक कि अच्छा मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, यू नो, यूज़र जनरेटेड। सो मैंने अपने से तकरीबन 15 साल छोटी बच्ची को कांटेक्ट किया और मैंने कहा उष्णा प्लीज़ कैन यू गाइड मी कि मैं किन अकाउंट्स को फॉलो करूँ तो मुझे लगता है कि वो रिलेटेबल कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। एंड शी वाज द वन जिसने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना इन सारों को करें और आपको यहाँ से मिलेगा। सो यू हैव टू लिसन टू दैम बिकॉज दे नो मोर, इस बात को मानने। खैर एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो गए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ, ठीक है। सेंड अस द मनी सो दैट हमारे चेहरों पे बहार आए, स्पेशली दिस वन, ठीक है। विल सी यू टुमारो, बाय बाय।